नमस्कार, राम राम। आज अपने बात करेंगे डीएपी के बारे में। डीएपी की कमी है मार्केट के अंदर, तो बार बार पूछा जा रहा है कि डीएपी नहीं है, क्या करें। डीएपी जो है डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानी जाती है। फसलों के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को ये उपलब्ध करवाने वाला उर्वरक है। इसको अमोनिया और फास्फोरिक अम्ल की क्रिया करवा के बनाया जाता है। भारत में सबसे पहले 1967 के अंदर बनाया था। जो अपने प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना है, भारतीय जन उर्वरक योजना, इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। यह एक राष्ट्र एक उर्वरक अपने कॉन्सेप्ट पर काम करती है। डीएपी जो है, इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस कितना मिलता है, तो 100 किलो अगर डीएपी आप खेत में यूज करोगे तो पौधों को 18 किलो नाइट्रोजन मिलती है और 46 किलो फास्फोरस मिलती है। इसमें पोटास नहीं पाया जाता है, तो हम इसके लिए अलग विकल्प का भी चुनाव कर सकते हैं। डीएपी नहीं है तो पौधों को अल्टीमेटली क्या चाहिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और उसके साथ साथ अपने सारे के सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं। बट अगर आप डीएपी को यूज करते हैं तो मेनली हम फास्फोरस के लिए यूज करते हैं, तो इसका और भी विकल्प है जिसका अपने यूज करके डीएपी जैसा ही पौधों को फायदा है वो पहुंचा सकते हैं। बट किसान क्या करते हैं कि अपने एक चीज का पूंछ पकड़ लेते हैं और उसी पूंछ को खींचते रहते हैं जब तक मिलेगा नहीं। मार्केट के अंदर नकली डीएपी भी बहुत सारी बिक रही है, सुन रहे हैं अपने बार बार कि वहाँ पर, और डीएपी की स्मगलिंग भी होती है। डीएपी जो है ब्लैक में भी चलता है। तो इन सब का जिम्मेदार जो है वो किसान ही है, क्योंकि किसान डिमांड करता है। अगर थोड़ी सी अवेयरनेस हो तो इससे अपने बचा जा सकता है, और डीएपी की जगह ही अपने दूसरे उर्वरक भी यूज कर सकते हैं। उर्वरकों का हमेशा ही कम यूज करना चाहिए। अपने बात करें कि कौन से और उर्वरक के विकल्प है अपने पास, तो डीएपी जो है और इसका विकल्प रहता है, हम एसएसपी यूज कर सकते हैं या हम एनपीके यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई दलहन फसल या तिलहन फसल लगाई है तो आप एसएसपी रिकमेंड करो, और अगर आपको किसी भी फसल के एवज में देना है तो आप एनपीके को रिकमेंड करो। देखो, डीएपी जो होता है उसमें नाइट्रोजन 18% और 46% फास्फोरस पाया जाता है 100 किलो। सिंगल सुपर फास्फेट में अगर देखा जाए तो फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट है तो इसमें 16% फास्फोरस होता है। इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता और इसमें अपना पोटास भी नहीं होता। इसके अलावा इसके अंदर सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे तत्व जो होते हैं। नाइट्रोजन नहीं होता है इसके अंदर, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इसके अंदर तीनों होते हैं। तो कैल्शियम और सल्फर जो है वो अपनी तेल वाली और दाल वाली फसलों के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, प्रोटीन वगैरह और तेल बनाने के लिए। फिर आता है एनपीके। एनपीके देखो अलग अलग वैल्यू के अंदर है, 10 32 16 में भी आता है, ये 10 26 26 में भी आता है। 10 32 16 ग्रेड में भी आता है और 10 26 26 ग्रेड में भी आता है। यानी जब आप 100 किलो एनपीके यूज करोगे तो अगर आपने 12 32 16 का लिया है तो उसमें 12 किलो नाइट्रोजन है, 32 किलो फास्फोरस है और 16 किलो पोटास है। अगर आपने 10 26 26 का लिया है तो 10 किलो नाइट्रोजन है, 26 किलो फास्फोरस है और 26 किलो पोटास है। अब इसके रेट में क्या फर्क है सर, अपने जैसे मान लो कि अपने एसएसपी यूज करें या एनपीके यूज करें तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप डीएपी खरीदते हो तो 1350 रुपये से लेकर 1500 रुपये, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका रेट है। 1350 रुपये लगते हैं 50 किलो, और सिंगल सुपर फास्फेट लोगे तो आपको विद इन 400 रुपये मिल जाएगा 50 किलो। फिर एनपीके जो है उसके और डीएपी के रेट लगभग सेम है, 1350 से 1500 रुपये तक ये मिल जाता है। उसके बाद में देखा जाए तो सर यहाँ पर अगर अपने डीएपी एक बैग डाल रहे हैं तो एसएसपी कितना बैग डाल सकते हैं, 3 बैग आप यूज कर सकते हैं, रेट आपको वही पड़ना है। एनपीके आप यूज कर सकते हैं, ये लगभग आपको बैग थोड़ा सा ज़्यादा
डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में आप यूरिया को घटा सकते हैं। यूरिया का मात्रा जितनी आप दे रहे थे उसको घटा दो, बट इसमें आप पोटाश भी दे रहे हैं, जो कि पौधों के अंदर जो अपने दाने की उपज है उसमें गुणवत्ता लेकर आता है। पोटाश जो है वो साथ में पौधे में अगर सिंचाई पानी की कमी भी आ जाती है तो ये उस समय भी अपना इसका सहयोग करता है। ठीक है, तो पोटेशियम का यूज, यानी आपको पोषक तत्व तो ज्यादा मिल रहे हैं, यूरिया घटा दोगे तो अपनी एवज जो खर्चा है वो वहीं पर पड़ेगा जाके। ठीक, अब देखो 50 किलो अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो मतलब कि 9 किलो आप उसको क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन, और 23 किलो क्या दे रहे हैं, फास्फोरस। अगर 50 किलो आप एसएसपी दे रहे हैं, एक कट्टे का बात करें अपने, तो फास्फोरस है वो 9 किलो आप दे रहे हैं उसको। अपने कैल्शियम की बात करें तो लगभग इसमें कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो 11 किलो के करीब आप 50 किलो के अंदर क्या कर सकते हैं, कैल्शियम भी दे देते हैं एसएसपी से। सल्फर है वो लगभग 5.5 किलो आप सल्फर दे सकते हैं, ये लगभग में वैल्यू मैंने बताई है। 50 किलो का एनपीके अगर आप देते हैं तो 5 किलो नाइट्रोजन दे देते हैं, 13 किलो आप फास्फोरस दे देते हैं, या दोनों में अलग अलग है। ठीक है, 10 किलो दोगे तो यानी आधी वैल्यू हो जाएगी, और ये वाला खरीदे हैं तो 6 किलो आ जाएगा। फिर यहाँ पर 13 किलो अपने फास्फोरस मिलता है, या कितना मिलेगा, 13 किलो नहीं तो अपने को 16 किलो मिल जाएगा। फिर ऐसी बात यहाँ पर है, 13 किलो अपने पोटेशियम मिल जाता है पौधे को, या 8 किलो पोटेशियम मिल जाता है। तो तीनों पोषक तत्व संतुलित मात्रा में जाएंगे, प्राथमिक पोषक तत्व है तो पौधे की अच्छी बढ़वार और वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं कि आप डीएपी नहीं करोगे, अब आप क्या यूज कर सकते हैं, एसएसपी और एनपीके यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से सबसे बेस्ट देखा जाए तो अगर तिलहनी फसल है, दलहनी फसल है तो एसएसपी यूज करो, अदरवाइज और कोई फसल है तो आप एनपीके यूज करो। इनमें से अगर दोनों बातों को छोड़कर पूछा जाए तो एनपीके क्या है, बेस्ट है, एनपीके आप यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।